सभी समाजवादी साथियों को हुल जोहार, सभी बहुजन साथियों को जय भीम। मित्रों, आप देख रहे हैं समाजवादी क्रांति और हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब भी करें। आज हमारी यह वीडियो ओबीसी समाज को समर्पित है। देश की कुल आबादी का 52% से ज़्यादा आबादी ओबीसी समाज की है, लेकिन इसके बावजूद ओबीसी समाज देश के हर क्षेत्र में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ समाज है, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ये समाज, हमारा समाज खुद भी है। ओबीसी को लगता है कि मनुवादियों से नीच हैं, तो क्या हुआ, हम SC/ST समाज से तो श्रेष्ठ हैं। ओबीसी समाज की इसी मानसिकता की वजह से वो आज तक खुद की ताकत को पहचान नहीं पाए। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मनुवादियों ने ओबीसी समाज को हिंदू होने की अफीम चटा रखी है। इसी वजह से ओबीसी समाज हिंदू धर्म के लिए लड़ने मरने को तैयार रहता है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि ओबीसी शब्द आया कहाँ से, ओबीसी के जन्मदाता कौन है, क्यों और कैसे। इस वीडियो को ओबीसी भाई जरूर देखें, वैसे सबके लिए जानना भी जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ओबीसी का क्या रिश्ता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस देश में ओबीसी के संवैधानिक जन्मदाता एवं संवैधानिक रखवाला कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही। सन 1928 में बॉम्बे प्रांत के गवर्नर ने स्टार्ट नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी में बाबा साहब अंबेडकर ने ही शूद्र वर्ण से जुड़ी जातियों के लिए, मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। इसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म ओबीसी है, जिसको सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जात के रूप में आज भी हम पहचानते हैं। यूँ पिछड़ी जात या ओबीसी उनको बोलते हैं, हमारे समाज को बोला जाता है। स्टार्ट कमेटी के समक्ष अपनी बात रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने देश की जनसंख्या को 3 भाग में बांटा था। अब आप जानना चाहेंगे कि ये 3 भाग क्या थे। पहला भाग अपर कास्ट था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसी उच्च वर्ण की जातियां आती थी। दूसरा बैकवर्ड कास्ट था, जिसमें सभी पिछड़ी जातियां और अछूत बनाई गई जातियां और आदिवासी समुदाय की जातियों का समाविष्ट किया गया था। अब बात आती है तीसरे की, जो जातियां बैकवर्ड कास्ट और अपर कास्ट के बीच में आती थी, ऐसी शूद्र वर्ण मानी गई जातियों के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट का प्रयोग किया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ओबीसी कहते हैं। बाबा साहब ने ही संविधान के अनुच्छेद 340 धारा में ओबीसी की पहचान, उनकी गिनती कर उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात से जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया था, क्योंकि उस समय तक ओबीसी की जातियों की सूची ही नहीं बनी हुई थी। बाबा साहब ने ही ओबीसी के लिए निर्मित संविधान के अनुच्छेद 340 को लागू करने के लिए दबाव जो है मनुवादी कांग्रेस पर डाला, पर मनुवादी कांग्रेस के मनुवादी प्रधानमंत्री नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए बाबा साहब ने अपने कैबिनेट मंत्री पद और मनुवादी कांग्रेस दोनों से इस्तीफा दे दिया था। ओबीसी के लिए कैबिनेट के
मंत्री पद को लात मारने वाले भारत के एकमात्र नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही। पर यह बात आज तक ओबीसी से मनवादियों ने छुपाई। बाबा साहब के दबाव एवं संवैधानिक बाध्यता के कारण ही बाद में मनवादी नेहरू ने ब्राह्मण जात के काका कालेलकर आयोग का गठन ओबीसी की जातियों की पहचान के लिए बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति एवं एक कमीशन नियुक्त करेंगे और कमीशन ओबीसी जातियों की पहचान करके उनके विकास के लिए जो भी सिफारिशें करेगा उसको अमल में लाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के अनुसार ओबीसी जातियों के सरकारी तंत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए भारत सरकार उचित कदम उठाएगी। शासन और प्रशासन में प्रभुत्व जमाए बैठे मनवादी जातियों ने ओबीसी के लिए नियुक्त काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को संसद के समक्ष भी नहीं रखा और कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को कभी भी मान्यता नहीं दी और उसे लागू नहीं किया। 1978 में केंद्र सरकार ने ओबीसी जातियों की पहचान और उनकी उन्नति की सिफारिशों के लिए दूसरा कमीशन बीपी मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त किया। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 को भी सत्ता में प्रभुत्व जमाए बैठे जातिवादियों ने लागू करने की जरूरत नहीं समझी और 1990 तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट सचिवालय के आईएएस मनवादियों की अलमारी में धूल खाती रही। 7 अगस्त 1990 के दिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह की केंद्र सरकार ने देश के 52% ओबीसी समुदाय के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा की, जिसके विरोध में मनवादियों ने देश भर में मंडल विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया। इस प्रकार सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पिछड़े वर्गों का विरोधी बताया जाता है ताकि सदियों से शोषित संपूर्ण शूद्र समाज ओबीसी एससी एसटी को आपस में कभी मेल ना हो सके, आपस में कभी संगठित ना हो सके, और क्योंकि जब ये संगठित हो जाएंगे तो फिर इनको उखाड़ना, इनका हक मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल समाजवादी क्रांति के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ सभी ओबीसी एससी एसटी भाइयों को कि एक हो जाइए, एक झंडे के नीचे आ जाइए, संगठित हो जाइए, जिससे हम सबका हक और अधिकार कोई और न खा सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय अंबेडकर। नमस्कार।